इसका ईडी और सीबीआई जांच करे और जांच करके बतलाया कि इन लोगों ने कितना धन मॉरिशस में जमा किया है, कितना धन साउथ अफ्रीका के विभिन्न माइंसों में लगाया है। 7 बार डाइवोर्स नीतीश कुमार ने दिया है। नई दुल्हन बन करके 8वां बार उन्होंने विवाह किया है। तो ये नई दुल्हन वो सारे कुकर्मों को ढकना चाहेंगे। नीतीश कुमार के दिमाग का उपज है। वो कभी अरुण कुमार का इस्तेमाल करते रहे, कभी रघुनाथ सिंह का इस्तेमाल करते रहे, कभी देखिए पीछे बार के चुनाव में उनको अपनी हैसियत का एहसास हो गया। राज्य के मंत्री लोग गिड़गिड़ा रहे थे, इनसे बात करने गए प्रदेश अध्यक्ष, वो भी गिड़गिड़ा रहे थे, उन्होंने बात नहीं किया। और ये बिहार के हित में हुआ है। ये दोनों भ्रष्टाचारी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे हैं। भाजपा सत्ता से बाहर हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक और खबर है कि एनडीए गठबंधन जो है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गए। क्योंकि एनडीए में जितनी पार्टियां थी वो सब के सब अब तेजस्वी के पाले में चली गई। जेडीयू हो, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो, या फिर मुकेश सहनी तो पहले ही बाहर हो गए। तो मतलब भाजपा अब अकेले अलग थलग पड़ चुकी है। हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, अब पहला सवाल हमारा यही रहेगा, जो आज सभी अखबारों में एक हेडलाइन छपा है और सवाल है वो, ये सरकार चलेगी कितने दिन? देखिए, सरकार बिहार का जो मैंडेट पिछले चुनाव का है वो इस गठबंधन के लिए नहीं है। 7 बार डाइवोर्स नीतीश कुमार ने दिया है। नई दुल्हन बन करके 8वां बार उन्होंने विवाह किया है। तो ये नई दुल्हन वो सारे कुकर्मों को ढकना चाहेंगे, सारे अत्याचार को, सारे असफलताओं को अपने लिए हुए हैं। और भाजपा इनको ढो रही थी। भाजपा इनको ढो रही थी। भाजपा को इन्होंने मुक्त कर दिया। भाजपा को एक बार बिहार की आवाम के सामने खुल करके आना चाहिए। भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी बराबर जीरो टॉलरेंस करप्शन का कहते हैं, तो ये जीरो टॉलरेंस करप्शन की चर्चा नीतीश कुमार भी करते हैं। सृजन घोटाला के मुख्य अभियुक्त नीतीश कुमार जी हैं। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, पटना उच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। इसको माननीय पटना उच्च न्यायालय भी चाहती है कि इसको गति मिले। 8 वर्षों तक इनके शासनकाल में बिहार के लोगों के, गरीब आवाम के टैक्स का पैसा इनके चहेतों के खाते में घूमता रहा। 4 बार वित्तीय अनुशासन की सबसे बड़ी संस्था कैग ने ये हिदायत बिहार सरकार को दिया, लेकिन अनसुनी करते रहे, इसलिए कि इनके चहेतों। एक केपी रमैया तत्कालीन कलेक्टर भागलपुर को दंडित किया गया। केपी रमैया इसके लिए दोषी नहीं है। राजा किस पर प्रसन्न है, कहाँ रात ठहरता है, कहाँ सवेर रहता है, ये ब्यूरोक्रेसी देखता रहता है। और उसी के हिसाब से ये फंड का डिस्पर्सन हुआ और लूट हुआ। तो इस टैक्स के पैसे के इस लुटेरे को आगे सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये भाजपा से लड़ने के लिए लेफ्ट और राइट जो सब कर रहे हैं ड्रामा, ये बिहार के साथ बेईमानी कर रहे हैं, घोर बेईमानी कर रहे हैं। और इस तरीके से आकंठ भ्रष्टाचारी लोग जो आकंठ डूबे हुए हैं, ये लोग गोलबंद हो गए हैं रक्षा के लिए। चूँकि जांच पटना उच्च न्यायालय ने अपने हाथ में लिया था, तो यहाँ एक मुश्त एक भाव से ये चीज़ें चलेंगी। यदि भाजपा ने इस पाप से अपने को अलग कर लिया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इनके जितने लोग, जितने चेहरे नीतीश कुमार के साथ वहाँ गए हैं और जिस चेहरे से समझौता किया है, ये इस पर नीतीश कुमार भी आरोप लगा चुके हैं, मॉल बॉल कॉल। तो इन सारे चीज़ों का ईडी से जांच हो, सीबीआई से जांच हो, और जो बिहार के गरीब आवाम के पैसा का लुटेरा सब एक होकर के सिर्फ सत्ता के केंद्र में पैसा है, सत्ता के केंद्र में भ्रष्टाचार है, सत्ता के केंद्र में अंतिम व्यक्ति नहीं है चिंतन का। इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई
और अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके इन सारे जमाखोरों को, सारे बालू माफियाओं को, सारे दारू माफियाओं को रास्ते पर लाना चाहिए। बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए और यहाँ के इंस्टीट्यूशन को जिंदा करना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों ने इंस्टीट्यूशन को मारा है, इसलिए ज़रूरी है आज कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और तरीके से इसको व्यवस्थित करे। अब एक अहम सवाल ये है सर कि ये जो अचानक से नीतीश कुमार का फिर से हृदय परिवर्तन हो गया, ये बताइए कि इसके पीछे ललन सिंह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि ललन सिंह का ये मास्टर स्ट्रोक है तो भाजपा समझ नहीं पाई, क्योंकि केंद्र में उनको मंत्रिमंडल नहीं दिया गया, भाजपा के द्वारा तिरस्कार हुआ और ललन सिंह ने ही ये पूरा पटकथा जो है, पूरी पटकथा उन्हीं के द्वारा स्क्रिप्टिंग की गई, जिसके बाद आज भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है। इस बात में आपको दम लगता है सर कि नीतीश कुमार का ये दिमाग का उपज? देखिए, नीतीश कुमार के दिमाग का उपज है। वो कभी अरुण कुमार का इस्तेमाल करते रहे, कभी रघुनाथ सिंह का इस्तेमाल करते रहे, कभी स्वर्गीय गफूर साहब का इस्तेमाल करते रहे, श्री मंजय लाल का इस्तेमाल करते रहे, जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तेमाल करते रहे। अब इनके पास छोटे छोटे पौधे हैं जो गमला में बरगद बन गए हैं, तो इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है कि स्क्रिप्ट यही लिखे, स्क्रिप्ट लिखे और कल मुंह पर बत्ती जल रहा था कैसा तो देख रहे थे। अब वहाँ लालू यादव भी है ना, वहाँ राबड़ी जी भी है ना। राबड़ी जी ने कल ललन सिंह के बारे में जो बोला था वो अभी तो दोनों के मानस पटल पर होगा। सो अब एक छत्र राज्य थोड़े है, इसलिए स्क्रिप्ट कथा वो ऐसा क्यों लिखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार स्क्रिप्ट कथा किसी के लिखते खुद हैं, किसी के हवाले कर देते हैं। अच्छा, क्या फायदा होगा नीतीश कुमार को? अचानक कितनी अच्छी सरकार चल रही थी, जातीय जनगणना पर बीजेपी कहीं नहीं झुकी, लेकिन इस राज्य में झुक गई, पूरे देश में कहीं भी बेंड नहीं हुई। किसी भी मसले पर हमेशा प्रायोरिटी। अभी जो 3 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, 2 दिन का माफ कीजिएगा, 7 मोर्चे का जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें भी कहा गया कि 24-25 दोनों के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार को ऐसा क्या अचानक दिक्कत हुआ, आरसीपी फैक्टर बने कि क्या ऐसा मसला हुआ? आपको क्या लग रहा है? आप उनके साथ लंबा समय रहे हैं कि अचानक जो है वो पलट गए। देखिए, पीछे बार के चुनाव में उनको अपनी हैसियत का एहसास हो गया, वोट बैंक उनके साथ है नहीं, भ्रष्टाचारी नंबर 1 हैं, तो निश्चित तौर से उन्होंने तेजस्वी जी के साथ जाने के अलावे उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि इसमें हम प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा प्रयास करें। अंतिम पारी है, बिहार को बहुत बर्बाद हमने किया, अब राष्ट्र को बर्बाद करने का कोई चिंतन नहीं भी मौका मिले तो कह रहे हैं वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। ये वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने ये रिस्क लिया है और रिस्क उनके स्वभाव के अनुकूल है। मैं बार बार कह रहा था, पब्लिक डोमेन में भी कह रहा था कि नीतीश कुमार ये फैसला लेंगे। उनका स्क्रिप्ट जो है लिखा जा चुका है और वो जिस तरीके से भाजपा गिड़गिड़ा रही थी, राज्य के मंत्री लोग गिड़गिड़ा रहे थे, इनसे बात करने गए प्रदेश अध्यक्ष वो भी गिड़गिड़ा रहे थे, उन्होंने बात नहीं किया। जमीर केंद्रीय नेतृत्व का जिंदा है, इसलिए ये फैसला हुआ और ये बिहार के हित में हुआ है। ये दोनों भ्रष्टाचारी अन्य क्रांतिकारी शक्तियों के साथ बैठे हैं, तो उस भ्रष्टाचार का क्या होगा इसका ईडी और सीबीआई जांच करे और जांच करके बतलाया कि इन लोगों ने कितना धन मॉरिशस में जमा किया है, कितना धन साउथ अफ्रीका के विभिन्न माइंसों में लगाया है और कहाँ कहाँ इन लोगों का धन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी के पास है। इस धन को इनके पेट से निकाल करके जनता के सामने इनको रखे और कल एक फ्रेश मैंडेट होगा, जनता अपना नेता चुन लेगी। अंतिम सवाल सर, 24 में ये खुद को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं। कल नारे लगाए जा रहे थे राजभवन के पास, हम करीब 10 घंटे वहीं पर थे कि बिहार जो है वो तेजस्वी संभालेंगे और देश नीतीश कुमार संभालेंगे। आपको क्या लगता है 24 में कितना बड़ा चैलेंज
बन सकते हैं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए, और कांग्रेस का क्या इसमें रोल रहेगा? भाई कांग्रेस तो फुटल ढोल हो गया है। इनको तो सर्वाइवल के लिए जहाँ कहीं भी गुटकी लगा देना है लगा देंगे। अभी हाल में चुनाव में कांग्रेस को सब पता है, तीखा अनुभव है। कांग्रेस तो सट करके कुछ प्राप्त करना चाह रही है, तो ये लड़ाई निश्चित तौर से विपक्ष तो रहेगी, विपक्ष के रूप में रहेगी। सत्ता इनसे दूर दूर दिखता है, सत्ता हमको इनके नज़दीक कहीं नहीं दिखता है। पूरे देश में कुछ सवाल हैं, लेकिन उस सवाल के साथ कुछ उत्तर भी है। इसलिए अभी जो पर्सनालिटी के रूप में जो इमर्ज किया है नरेंद्र मोदी का, वो मोदी के पाठशाला में ही बिहार और देश का भविष्य। बिहार जरूर हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, बिहार आपके नज़र में नहीं रहा, बराबर आप इसको देते रहे नीतीश कुमार के कोटे में, इससे बिहार बर्बाद हुआ है। बिहार को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। केंद्र में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ज़रूर है कि इनकी चर्चा हो जाएगी कि केंद्रीय लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं, तो वहाँ ढेर पहलवान हैं ऊपर में, इनसे ज़्यादा सशक्त लोग। ये तो दूसरे के बैसाखी पर जा रहे हैं। बहुत लोग अपनी ताकत से, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, अपनी ताकत से सत्ता में हैं और मजबूती से हैं। ये तो 8-9 बैसाखी लेकर के अपनी जो इनकी कोई ताकत नहीं है कि ये कांग्रेस को चुनौती दे पाए। पारस, एक और सवाल आ गया सर, पारस जी का क्या होगा? पशुपति कुमार पारस सबसे बड़े विरोधी आप लोग के हैं। हाँ, पारस जी के पास विरोध करने के शब्द के अलावे कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। वो नीतीश कुमार के इशारे पर ही सारा खेल कर रहे थे। अब नीतीश कुमार से वो अलग होने का स्वांग रच रहे हैं, इसलिए कि विधायक नहीं हैं, एमएलसी भी नहीं बनाया जा सकते, तो यहाँ मंत्री बन नहीं सकते। नीतीश कुमार यहाँ बना सकते थे, अभी मंत्री हैं सुख सुविधा भोगने के लिए। ठीक है, चाहिए कि उनकी जमायत बाहर हो गई है, उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। चलिए, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, कई तरह के समीकरण बदल गए हैं, और नया समीकरण क्या बनेगा 2024 का लोकसभा में या फिर 2025 के विधानसभा में, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा सत्ता से बाहर है, उसके आगे की रणनीति क्या होगी, लोजपा रामविलास की आगे की रणनीति क्या होगी, और पशुपति कुमार पारस का भविष्य क्या होगा, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।